नमस्कार दोस्तों। सुरक्षित तरीके से इंटरकोर्स करना बहुत ज़रूरी होता है। यह न सिर्फ अनचाही प्रेगनेंसी को रोकता है बल्कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे HIV को भी रोकता है। आप सेफ सेक्स के लिए भले ही किसी दूसरे तरह का प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हो, लेकिन डॉक्टरों ने हमेशा से ही कंडोम को STD और HIV जैसे बीमारियों से बचने के लिए एक सुरक्षित उपाय माना है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि अभी तक महिलाएं ही अनसेफ सेक्स के बाद बर्थ कंट्रोल के लिए दवा का इस्तेमाल करती थी। लेकिन दोस्तों, अब खबर यह है कि अब पुरुषों के लिए भी बर्थ कंट्रोल के लिए दवा आने वाली है। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी तक हम लोग यही जानते हैं कि गर्भ निरोधक दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ महिलाएं करती हैं। महिला गर्भ निरोधक के लिए कई प्रकार के गोलियां, पैच, UID रिंग इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, यह सब गर्भ निरोधक के तरीके 71 से लेकर 99% तक सफल रेट के साथ काम भी करती है। दोस्तों, महिलाओं के लिए यह जो भी तरीके होते हैं, इसके अपने लाभ है। वैसे दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया भर के लगभग आधे गर्भधारण अनचाहे होते हैं, क्योंकि गर्भ निरोध की दवा अभी तक सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। दोस्तों, 2021 में जर्नल ऑफ सेक्स रिसर्च में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 38 से लेकर 80% पुरुष गर्भ निरोधक दवाओं खाने के लिए इच्छा रखता है, बट अभी तक पुरुष के लिए कोई दवा बना ही नहीं है। दोस्तों, वर्तमान समय के लिए कहे तो पुरुष के लिए एकमात्र गर्भ निरोधक विकल्प कंडोम और नसबंदी है। दोस्तों, नसबंदी जल्दी कोई करवाता नहीं है। नसबंदी कराने का बात हम लोग सिर्फ इंदिरा गांधी के 1975 के इमरजेंसी के समय ही सुने थे। दोस्तों, उस समय इंदिरा गांधी संजय गांधी को जनसंख्या का बहुत ज़्यादा चिंता था, इसीलिए उन्होंने ज़बरदस्ती लोगों को पकड़कर नसबंदी करा रहे थे। दोस्तों, कहा जाता है कि उनके इस कदम से पुरुषों में बहुत दहशत हो गई थी। लोग पकड़ में ना आए, इसके लिए वह भागे फिरते रहते थे। कहा जाता है कि कई कई दिनों तक वे घर नहीं आते थे, यहाँ तक कि लोग खेतों में कई दिन तक छिपे रहते थे। दोस्तों, यहाँ एक बात और आती है कि अभी तक पुरुष के लिए गर्भ निरोधक के लिए कोई टैबलेट क्यों नहीं बना। तो दोस्तों, यहाँ मेन समस्या आता है शुक्राणु का। दोस्तों, कहा जाता है कि पुरुष में प्रति सेकंड लगभग 1000 शुक्राणु पैदा होते हैं। इस तरह से कहा जाए तो कुल मिलाकर एक दिन में पुरुष के अंदर लाखों शुक्राणु पैदा हो जाते हैं, जबकि दोस्तों महिलाओं में प्रति महीने केवल एक ही अंडा पैदा करती है। इसलिए दोस्तों, महिलाओं के लिए अभी तक बहुत उपाय है। लेकिन दोस्तों, अब खबर यह आ रहा है कि अब दवाई पुरुषों के लिए भी आने वाली है। अमेरिका में वैज्ञानिकों ने पुरुषों पर YCT529 नाम का एक हार्मोन मुक्त गर्भ निरोधक गोली का परीक्षण शुरू कर दिया है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि यह दवा एक प्रकार का रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर अल्फा अवरोधक है, जिसका मतलब यह है कि शुक्राणु तक विटामिन A के पहुंच को रोकता है। यह पुरुष के वृषण में विटामिन A की पहुंच को ब्लॉक करने का काम करता है और स्पर्म को पैदा होने से रोकता है। लेकिन दोस्तों, इसकी खासियत यह है कि यह टेस्टोस्टेरोन के स्तर को प्रभावित नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि पुरुष की काम इच्छा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कहा जा रहा है कि यह दवा का प्रयोग मिनेसोटा विश्वविद्यालय में हो रहा है। वहां पर इसका परीक्षण सबसे पहले चूहों पर किया गया और दोस्तों, उसमें पाया गया कि यह दवा 99% गर्भधारक को रोक सकता है। दोस्तों, चूहे के बाद इसका परीक्षण मनुष्यों पर भी हो रहा है। दोस्तों, मिनेसोटा विश्वविद्यालय के रसायन और फार्मासिस्ट गुंडा जॉर्ज का कहना है कि यह गोली पुरुषों के लिए सुरक्षित और प्रभावी उपाय है, जो कि कपल्स को बर्थ कंट्रोल के लिए ज़्यादा ऑप्शन उपलब्ध कराएगा। दोस्तों, इस दवा के प्रयोग में देखा गया कि दवा शुरू होने के 2 सप्ताह के भीतर ही इसने शुक्राणुओं की संख्या कम कर दी और गोली बंद करने के 4 से 6 सप्ताह के बाद चूहे पुनः प्रजनन करने योग्य हो गए। इस तरह से दोस्तों, प्रजनन क्षमता पूरी तरह से वापस आ गई और किसी भी प्रजाति पर कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा गया। दोस्तों, वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि यह दवा इस दशक के अंत तक आ जाएगी। दोस्तों, अगर यह दवा आ जाता है तो इसका लाभ बहुतों लोगों को मिल पाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।